देखो बेटा, आज हम लोग करेंगे आपका एलपीपी चैप्टर। ठीक है, ये सेकंड बुक में से आपको एक चैप्टर आ रहा है वो है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ सबसे आसान चैप्टर है ये। इसमें सिर्फ दो अलग अलग टाइप के रूल हैं, आपको उन दो रूल्स को याद कर लेना है। ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, बस ध्यान से सुनना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कॉपी कुछ नहीं करना है आपको, आराम से बैठो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो होता क्या है इसके अंदर। आपको पहले थोड़ा सा 11th क्लास का रिव्यू देते हैं। 11th क्लास का थोड़ा सा रिव्यू ले लो, क्योंकि इसमें 11th क्लास लगेगी थोड़ी सी। 11th क्लास में आप लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा था, याद होगा आपको। लीनियर इनइक्वालिटी, तो लीनियर इनइक्वालिटी के आप लोगों ने ग्राफ बनाने सीखे होंगे। जैसे मान लो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 डाल दे, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या बोलते थे आपको। देखो, आपको ग्राफ बनाना नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए, तभी आप ग्राफ को रीड कर पाओगे। हो सकता है बाई चांस एमसीक्यू में भी ग्राफ डाल दे, आपको रफली ग्राफ बनाना पड़े, उससे आप आंसर दे दो। कुछ कह नहीं सकते, बट आई थिंक नहीं आएगा। फिर भी चलो बनाना सीख लो, ताकि ग्राफ रीडिंग समझ में आ जाए। इसका ग्राफ कैसे बनाते थे, पहले इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते थे। इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के बाद अब तो ये 9th क्लास का क्वेश्चन हो गया। अगर मैं बोलूं कि इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करो, तो हर एक बच्चा ऐसा एक बॉक्स बना लेता है, सबको याद होगा। एक्स वाई, एक्स की जगह 0 डाला, वाई 5 आ गया। फिर वाई की जगह 0 डाला, एक्स 5 आ गया। तो हम क्या करते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये ऑब्वियसली आपका वाई एक्सिस है एंड इट इज ऑब्वियसली एक्स एक्सिस, दिस इज 0। ये क्या हो गया आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ हो गया। बट हमें किसका ग्राफ बनाना है, हमें तो इसका बनाना है ना, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए याद करो, आप लोगों को 11th में सिखाया गया था, इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट डालो, इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट डालो जो लाइन के ऊपर लाइन करता हो। मतलब जैसे ये जो हमने लाइन बनाई है ना, ये वाली, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ऊपर मतलब इसके ऊपर लाइन नहीं करना चाहिए, ये वाला ऊपर नहीं, इस लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट नहीं लेना आपने। लाइन के या तो इस साइड का पॉइंट ले सकते हो, या कोई नीचे का पॉइंट लेके डाल के देखो, आपको ये पता लग जाएगा इसकी शेड कहाँ जा रही है। तो ये सब अब देखो, आपको करके दिखाते हैं थोड़ा सा। देखो, हमने क्या करा ना, इस लाइन के अंदर, इस इनइक्वालिटी के अंदर मैंने क्या करा, 0 0 डाल दिया, क्योंकि 0 0 इस लाइन के नीचे का पॉइंट है। ये आप कोई भी पॉइंट डाल सकते हो, जरूरी नहीं 0 0 डालना है। 0 0 थोड़ा कन्वीनियंट पॉइंट होता है, इसलिए हम 0 0 डालते हैं। तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 5 आ गया। तो यहाँ से मिला कि 0 लेस देन 5 है। ये ट्रू है फॉल्स है, ये तो ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो हम क्या करेंगे, इसी की तरफ शेड कर देंगे। याद करो, ये सब आपने कब सीखा था, ये सब 11th में सीखा था, और आई थिंक ये पता भी होगा। अगर मान लो 0 0 डालने पे फॉल्स आता तो हम शेड इस तरफ कर देते। दैट इज वेरी सिंपल। तो ये सब आई थिंक सबको याद होगा, जिसको नहीं पता वो पूछ लेना। ठीक है बेटा, तो ये आपका थोड़ा सा रिव्यू हो गया। अब हमको यहाँ 12th में क्या करना है, 12th में हमें एक से ज्यादा इक्वेशन गिवन होंगी। जैसे यहाँ तो 11th में क्या होता था, एक ही क्वेश्चन पता होती थी एक बार में, यहाँ ज्यादा इक्वेशन पता होंगे। जैसे इधर एक ही क्वेश्चन है, 12th में क्या रहेगा, एक से ज्यादा इक्वेशन रहेंगे, कितना फर्क होगा। तो देखो वो ज्यादा इक्वेशन कौन कौन सी रहेंगी, मैं एक ग्राफ आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार देखो, छोटा सा ग्राफ डिस्कस करते हैं, वहां से आपको सारी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का थ्योरी का पार्ट समझाएंगे। पेशेंस बना के रखो, टॉपिक पक्का समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। अभी एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है आपको, बस यहाँ देखो, आपको 4 इक्वेशन नजर आएंगी। एक तो ये रही, एक ये रही, एक ये है, एक ये है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में ये वाली 2 इक्वेशन हमेशा होंगी, ये वाली दोनों इक्वेशन हमेशा होंगी। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, कहता है एक्स का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा, y का वैल्यू भी 0 से बड़ा, तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें किसी भी क्वेश्चन में ये दोनों लाइनों को प्लॉट नहीं करना। तो लास्ट में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको कभी प्लॉट नहीं करना। बस इसका तो मतलब ये है, जो भी आप शेड करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में करोगे, इसका ये मतलब है। इसका मतलब क्या है, जो भी आप शेड करोगे वो कहाँ करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मेरे पास ये 2 लाइनें हैं, एक तो है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, और एक है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। तो इसको मैं आप लोगों को आराम से इसको प्लॉट करके दिखा। देखो बेटा, पहली लाइन कितनी है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। तो अभी ज्यादा प्रेजेंटेशन पे काम नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको तो हमने क्या करा, इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या करा, एक छोटा सा बॉक्स बना लिया। ठीक है, ऑल दो ग्राफ प्लॉट आपको करने को नहीं आएगा,
और मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी बन जाए। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब हमने क्या करा, इस लाइन के अंदर 0 0 डाल के देख लिया। तो 0 0 जब डाल रहे हैं तो 0 लेस देन 50 आ रहा है, तो ये तो ट्रू है। तो हमने पहली लाइन की पूरी इंफॉर्मेशन लिख ली। अब बात करते हैं दूसरी लाइन की। ये पहली लाइन की इंफॉर्मेशन है। दूसरी लाइन की इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, वो है 3x + y लेस देन इक्वल टू 90। तो पहले हमने इसको भी क्या करा बेटा, इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा बॉक्स बना दिया, ठीक है, जो हमारा ग्राफ प्लॉटिंग में हेल्प देगा। x का 0 डालोगे तो y को 90 आ जाएगा, y की 0 डालोगे तो x को 30 आ जाएगा। इसमें भी व्हेन यू पुट 0 0 तो वहां से भी 0 लेस देन 90 आ गए, ये भी 2। क्लियर। तो अब हम एक काम करते हैं, एक रफली ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि सब कुछ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बिल्कुल छोटा सा बनाना है जैसे मैंने बनाया, बाकी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही सबसे बड़ा बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। चलो सुनते जाओ बस, चैप्टर बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है करने को। 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, मैं दोनों ही डिस्कस करा दूं। देखो अब अगर मुझे पॉइंट प्लॉटिंग करनी है बेटा, तो देखो जो y एक्सिस में है, y एक्सिस पे मुझे 50 और 90 2 पॉइंट्स तक जाना है। तो मैंने क्या करा, मान लिया 50 वाला पॉइंट तो यहाँ है, इसको मैंने क्या लिख दिया 0,50, और 90 वाला पॉइंट मान लो मैंने यहाँ मान लिया 0,9। ये तो y एक्सिस पे 2 पॉइंट चाहिए थे, x एक्सिस पे कौन से चाहिए, 50 और 30। तो हमने क्या करा, मान लिया चलो 50 वाला पॉइंट तो यहाँ है 50,0, अब 30 तो थोड़ा आगे ही होगा ना 30,0। अब आपको इतना तो याद होगा, इन दोनों को ज्वाइन करना है। ठीक है, यहाँ से हमारी पहली लाइन आ गई कौन सी, x + y = 50 वाली, और दूसरी लाइन हमारी यहाँ से निकलेगी जो कि ये। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको ग्राफ शायद प्लॉट करने को नहीं है। ये कितना हो गया, 3x + y = 90। अब देखो आपको याद होगा, हमने दोनों लाइंस के अंदर 0 0 डाल के इनकी शेड चेक करने की कोशिश की थी। तो वहां से हमें पता लगा था कि ये भी ट्रू आ रही थी, मतलब ये वाली लाइन भी इसकी शेड ट्रू आ रही थी, इसकी भी ट्रू आ रही थी। ट्रू का मतलब क्या होगा, इनकी शेड नीचे की तरफ आएगी, जैसे इसकी शेड भी नीचे की तरफ आएगी, इसकी शेड भी नीचे की तरफ आएगी। आप ऐसे एरो लगा सकते हो। अब आपको करना क्या, शेड तो इन दोनों लाइन की नीचे की तरफ करनी है, बट वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी कंडीशन क्या है, आपको शेड ऐसे एरिया में करना है जहां पे इन दोनों लाइन की कॉमन शेड आए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक तो शेड फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जानी चाहिए, दूसरा आपको ऐसे एरिया को शेड करना है जहां पे इन दोनों लाइन की कॉमन शेड आ रही हो। तो आप फिगर को देखो, मन में सोचो कौन सा एरिया होगा, शेड तो मैं अभी कर ही रहा हूं, आप सोच लो आराम से। तो आई थिंक इतना लंबा चौड़ा सोचने का काम नहीं, आपने सोच ही लिया होगा। ये वाला पोर्शन आ रहा है सबका, ठीक है ना, ये कॉमन पोर्शन आ रहा है दोनों, ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, दोनों लाइन के लिए सबसे कॉमन पोर्शन। ये नहीं होगा, आप चेक कर सकते हो आराम से। क्लियर हो गया। तो ये तो हमने ग्राफ प्लॉटिंग आपको दिखाई, जो कि जरूरत नहीं थी फिर भी दिखा दी। अब सुनो, हमें क्वेश्चन में क्या करना है, अब हम 12th क्लास की बातें करते हैं। 12th क्लास में क्या होगा बेटा, ये जो टॉपिक है इसमें ना आपको एक फंक्शन दिया होगा ऐसे, इस फंक्शन को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बोलते हैं इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं बेटा। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो क्वेश्चन में बोलेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, या तो इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। तो देखो यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें कैसे बतानी है, यूजिंग दीज 4 इक्वेशंस, जिसमें से मैंने बोला लास्ट वाली 2 को तो कभी भी प्लॉट नहीं करना, ये वाली मैंने प्लॉट कर ही ली। तो अब इन इक्वेशंस की मदद से इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे बताएं, वो समझना है आपको। तो बड़ा सिंपल तरीका है, एक मेथड होता है जिस मेथड को हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड, कॉर्नर पॉइंट मेथड। इस मेथड की हेल्प से हम लोग ये बताएंगे कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या कहां पर है, यूजिंग दीज 4 इक्वेशंस। अब वो सब कैसे करेंगे वो भी आप देख लो, जल्दीबाजी मत करो, सब कुछ आपको बता दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे जिसको हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और इधर हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे जो कि हमारे पास z = 4x + 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो शेडेड रीजन आया है, ये आप देख पा रहे हैं शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट हम लोग पिक कर लेंगे, जिसमें कॉर्नर पॉइंट एक तो आपका ये है, एक आपका ये है, एक आपका ओरिजिन है, एक पॉइंट हो रहा है बेटा ये वाला, जिसके आपको कोऑर्डिनेट नहीं पता। तो मान ले तो मैंने इस पॉइंट को ए बोल दिया,
इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, ये तो है ही ओरिजिन। तो इन चारों पॉइंट को मैंने लिख लिया। पहले मैंने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लिखे 0 0, फिर बेटा मैंने ए के कोऑर्डिनेट लिखे दैट इज 0,50, फिर बेटा मैंने सी के कोऑर्डिनेट लिख दिए दैट इज 30,0, और लास्ट में बी के कोऑर्डिनेट जो कि मुझे अभी पता नहीं है निकालना। आपको करना क्या है, इन सारे पॉइंट्स को आपने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल देना। तो जब हम 0 0 डालेंगे तो कैलकुलेट करने पे 0 ही मिलेगा। जब आप 0,50 डालेंगे तो वैल्यू आपको 50 मिलेगी। जब आप 30,0 डालोगे तो आपको 120 मिलेगा। अभी बी वाला हमको पता नहीं है, बी की कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हो? देखो कोई भी 9th-10th का बच्चा आपको बता सकता है कि भैया बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकले। ये दो लीनियर इक्वेशन है, इन लीनियर इक्वेशन को आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 मेथड आपके पास होते हैं, किसी से भी सॉल्व करके आप इस बी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो आप 12th के बच्चे हैं, ऑब्वियसली आप लोग निकाल लोगे, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, मैं एक बार ये सॉल्व एग्जांपल है तो यहाँ से देख लेता हूँ मैं। तो इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 20,30। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 20,30। कैसे आएंगे, ऑब्वियसली यू नो दैट। ये भी हम डाल देते हैं, इसमें 20 डालोगे तो कितना आएगा 80 + 30 कितना आ गया 110 आ गया। अब हमने ये देखना है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम बोला था, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है यहाँ पर। बस यही हमारा आंसर हो गया कि ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर करो। बोलो समझ में आया? ये करना है इस चैप्टर में। आपको सर ये तो बड़ा आसान है, और सच्ची में आसान है, यही करना है और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हम फिर से एक बार दोबारा से समझते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और क्या क्या हमें करना होगा। क्वेश्चन को अब हम पूरा पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 आपके सामने, आप एक बार रीड कर लीजिए। कहता है सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली, ठीक है ना, जिसमें क्या कह रहा है मैक्सिमाइज z इक्वल टू दिस, और ये आपको कुछ इक्वेशन दे रखी है। इन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स। इसको क्या बताया था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारा थ्योरी पार्ट मैं आपको दे दूंगा। वैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यहाँ से आप सुन सकते हो। इनको सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। करना क्या था फिर से सुन लो, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको जो शेडेड पोर्शन आएगा, उस शेडेड पोर्शन के कॉर्नर पॉइंट्स को लेकर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल के चेक कर लेना है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कर होगी। अगर क्वेश्चन में मिनिमम पूछेगा, प्रोसीजर विल रिमेन सेम। आप इन इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स को लेकर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल के देख लेंगे मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है। सेम प्रोसीजर रहेगा, और ये पूरा का पूरा देखो यहाँ पे सोल्ड है। सो यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, सब कुछ बुक में सोल्ड है क्योंकि हमने एग्जाम्पल लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना हुआ है, यहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1 कवर हो गया आपका। अभी आप एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख सकते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें मिनिमम बोल दिया, ये z दे दिया, ये अलग अलग आपको क्वेश्चन दे दी। फिर ये दो इक्वेशन तो हमेशा ही आएंगी, इन दोनों को प्लॉट कर लेना। प्लॉट करके आपको पता लग जाएगा शेड कहाँ आ रही है, ठीक है। आप चाहो तो एक आधा क्वेश्चन खुद प्लॉट करके देख सकते हो रफली। यहाँ पे इस वाली शेडेड रीजन ये आ रहा है, इसमें 3 कॉर्नर पॉइंट है, एक ए है, एक सी है और एक बी है। तो तीनों को इन्होंने यहाँ लिख के चेक कर लिया मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है। बोलो बेटा समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है, इजी है, इजी है सब कुछ, सब कुछ इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आओ मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला था इस चैप्टर में 2 टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें से एक टाइप हमारे कवर हो गई। वो एक टाइप हमने क्या कवर करी है बेटा, ध्यान से सुने। ये जो हमारी शेड आई थी, इसमें ये जो शेड आई थी, ये कैसी शेड आई थी, बाउंडेड। सुनो पहले ध्यान से, ये कैसी शेड आई थी बेटा, बाउंडेड। बाउंडेड मतलब है कि शेड फंसी हुई है चारों तरफ से, इसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक टाइप की और शेड होती है जिसको हम बोलते हैं अनबाउंडेड। तो वो शेड आपको कैसी नजर आएगी, मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ। मान लो इसी में ना हमने सारा ग्राफ वगैरह प्लॉट किया, और जो शेड थी ना वो इस तरफ आ गई, ऐसे बाहर की तरफ, ये वाला पोर्शन आ गया। अब इस शेड में क्या है, कोई भी अंत नहीं है, ये चलती चली जाएगी आगे ना। तो इसको हम ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, इस कैसी शेड को बोलेंगे, अनबाउंडेड शेड। तो कैसा बोलेंगे, अनबाउंडेड शेड। तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। बाउंडेड मैंने आपको समझा दिया, अनबाउंडेड अब आपको समझना है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है। अनबाउंडेड में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ऑल्दो ये भी बड़ा इजी है। प्रोसीजर सारा का सारा सेम ही रहेगा, इसमें भी थोड़ा सा कुछ चेंज है एट द एंड, वो बता देंगे, आराम से सुनते जाओ, चैप्टर अभी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अनबाउंडेड की तरफ, ठीक है बेटा। तो पहले अनबाउंडेड की तरफ बढ़ते हुए मैं इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं, हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें ना हमारा अनबाउंडेड शेड आ गया। सपोज करो यही एक क्वेश्चन था जो हम कर रहे थे, और उसमें ना ये वाला शेड आ गया ऐसे बाहर की तरफ।
अब मैं अगर तुमसे पूछूं इसमें कॉर्नर पॉइंट्स हैं तो आपको लगेगा नहीं है, बट इसमें भी कॉर्नर पॉइंट है। वो कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं वो मैं हाईलाइट करता हूँ। देखो, एक तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, और एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है। बाकी अंत तो इसका कुछ है नहीं, तो चलती जा रही है, ये शेड तो रुक ही नहीं रही। बट इसकी स्टार्टिंग वाले कॉर्नर पॉइंट्स कौन से, जो से अभी अभी मैंने मार्क करे। मैं एक बार दोबारा से आपको मार्क करके दिखाता हूँ, अगर आपका ध्यान नहीं दिया तो। देखो, अगर ऐसी शेड आती है, अनबाउंडेड शेड अगर आती है ये वाली, तो इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन से होंगे? एक तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है। तो मान लेते हैं हम इनको कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। सपोज करो इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, और इसको सी नाम दे दिया। आपको करना क्या है, जैसे अभी हमने एक टेबल बनाई थी, आपको याद होगा, उस टेबल में हमने दो कॉलम बनाए थे, एक हमने लिखा था कॉर्नर पॉइंट्स, और एक हमने लिखा था ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो भी था, इस क्वेश्चन में शायद ऐसा था 4x+5, कोई मैटर नहीं रखता, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो। आपने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट लिख लेना है, जो हमारे अभी अभी कॉर्नर पॉइंट थे एबीसी। आपने सिमिलर वे में इनके यहाँ पे कैलकुलेट करना, बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा, कुछ भी फर्क नहीं है। तो फिर अनबाउंडेड में अलग क्या है वो अब आपको ध्यान से सुनो। यहाँ तक सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, यहाँ तक सारा प्रोसीजर आपका सेम रहेगा। अभी मैं आपको पूरे क्वेश्चन तसल्ली से दिखाऊंगा, जितना बोल रहा हूँ पहले उतना सुनते जाओ, है ना। मैंने क्या क्या बोला, पहले तो ग्राफ ड्रॉ करने पे ऐसे अनबाउंडेड शेड रहेगा, अनबाउंडेड शेड में ऐसे आप कॉर्नर पॉइंट्स ले लेंगे, ले लिया। अब मान लो आपने कॉर्नर पॉइंट वगैरह डाला और यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ गई, ये कुछ पॉइंट्स थे, आपने डाल लिए इनको। चलो ऊपर से हम एक बार देख लेते हैं। एक है 0,90, ये आई थिंक 20,30, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को कवर करना है, ठीक है। और ये 50,0, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे हमने वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करी, आप डाल के देख सकते हो, यहाँ 90 आ रहा है और ये 110 आ रहा है, और इसको डालोगे तो 50 आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? अब ध्यान से और बातों को सुनिए अच्छे से। सपोज करो इस क्वेश्चन में ना आपको ये बोला कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, क्या बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। आपने देखा मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी है, 110 है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 110। बट यहाँ पे ट्विस्ट है, आप इस वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू, इस वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोलोगे, इसको मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोलोगे, जबकि यहां तक का सारा प्रोसीजर सेम। ग्राफ ड्रॉ होगा, अनबाउंडेड रीजन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अनबाउंडेड रीजन आने से डरने की कोई बात नहीं है। आपने उसके कॉर्नर पॉइंट भी लेने हैं, कॉर्नर पॉइंट को आपने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी डालना है, जैसे बाउंडेड में करते थे। आपने यहाँ वैल्यूज भी निकाल लेनी है। अब आपको मान लो क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछे, तो आपने देखना है कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये भी आपने देखना है। बिल्कुल सारी चीजें वही चल रही है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 110, बट हम इसको मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोलेंगे, इसको मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट। मैथमेटिक्स में मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट में फर्क होता है। मैक्सिमम का मतलब है उससे बड़ा कुछ नहीं, ग्रेटेस्ट का मतलब उससे बड़ा हो सकता है। ये मैथ्स में थोड़ा सा फर्क होता है चीजों का। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो सुनेंगे ध्यान से। हमारा केस क्या चल रहा है, अनबाउंडेड का। जब भी अनबाउंडेड चल रहा हो, क्वेश्चन में क्या बोल दिया आपको, मैक्सिमम निकालने को बोल दिया, तो आपने सबसे बड़ी वैल्यू तो ढूंढनी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, आपने एक नया ग्राफ ड्रॉ करना है उसी ग्राफ के अंदर। जो एग्जिस्टिंग ग्राफ हमने ऊपर बनाया था ना, उसके अंदर एक नई इक्वेशन और ड्रॉ करनी है। वो इक्वेशन का इक्वेशन रहेगा z स्ट्रिक्टली ग्रेटर ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो z ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है, 110। z का वैल्यू कितना है हमारे क्वेश्चन में, 4x+5। आपको क्या करना है, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है उसी ग्राफ के अंदर, इस लाइन को प्लॉट कर देना है आपने। 4x+5 स्ट्रिक्टली ग्रेटर 0, इस इक्वेशन को आपने ऊपर वाले ग्राफ में प्लॉट कर देना। चलो आओ कोशिश करें प्लॉट करने की। इतना ही क्वेश्चन है 4x। थोड़ा सा यहाँ पे क्लीनिंग कर लेता हूँ, और अभी मैं आपको अनबाउंडेड के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपको और क्वेश्चन कराएंगे, पूरा क्लियर करवा के चलेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है 4x+5 स्ट्रिक्टली ग्रेटर 110। अगर आपको इसको प्लॉट करना है तो ऑब्वियसली पहले आप इसमें क्या करोगे, इक्वल लगाओगे, फिर हम एक बॉक्स बनाएंगे एज यूजुअल जैसे बनाते आ रहे थे। देखो भाई x की जगह 0 डाल दो, y की वैल्यू कितना आ गया, 110, ठीक है। फिर y की जगह 0 डाल दो, चलो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 4। इसकी कटिंग कर दो, ये 2 2 5 जा 2 5 जा
फिर इसको और काट लो तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 7 जा 27 पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आ। अब आपने क्या करना है, इनको प्लॉट कर लेना है। एक पॉइंट तो है 0,110, तो 0,110 ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं ऊपर जाके आएगा, मान लेते ये है 0,110। और एक पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, ये है 27.5,0, 27.5,0 यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, बोले इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये जो हमने लाइन बनाई है ना, अभी अभी जो बनाई है, इसको मैं कोई दोबारा बनाना चाहूंगा, बेटा बस सुनते जाना ध्यान से, सबको समझ आ जाएगा, टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं। बोलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, एक बार ये 4x + y वाला बता दो दोबारा से। अभी बताऊंगा, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, चिंता मत करो। इसके ना हमने ठीक क्या है। करा, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और इसका ग्राफ ना ऐसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको कैसे ड्रॉ करना है, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है, जो नेट ड्रॉ लाइन बनाई है। अब ध्यान से सुनो, आपने क्या करना है, ये जो नई वाली हमने अपने आप से एक इक्वेशन बनाई थी, आपने इसका शेड चेक करना है। तो इसमें अगर मैं 0 0 डालूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 > 110, ये तो फॉल्स आ गया। अगर ये फॉल्स आ रहा तो दिमाग लगाओ, इसकी शेड कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, ओरिजिन की तरफ, या उसके रिवर्स जाएगी, ऑब्वियसली इस साइड जाएगी, इस साइड जाएगी ना इसकी शेड। अब क्या हुआ, इस न्यू लाइन की शेड ने जो पुरानी वाली शेड थी उसको टच कर दिया, इवन तो उसके साथ मर्ज हो गई। जो नई लाइन की शेड है उसने पुरानी वाली शेड को टच कर दिया। अगर नई वाली लाइन पुरानी वाली शेड को थोड़ा सा भी टच कर देगी तो हम ये बोलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, फिर से एक बार दोबारा बोलते हैं, अगर ये जो हमने नई लाइन बनाई, ये अगर पुरानी वाली शेड को टच कर देती है, नई वाली लाइन की शेड अगर पुरानी वाली शेड को टच कर देते, टच भी कर देते जरा सा, तो हम ये बोलेंगे इस क्वेश्चन में कोई मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा मान लो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी, सपोज कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ सारी बातें। सपोज करो ये जो आपने नई लाइन बनानी थी ना, मान के चलो ये नई वाली लाइन ना कुछ सपोज करो ऐसे बन जाती, ऐसे मान लो, ऐसे डॉटेड बनानी है, मैं जानबूझ के ऐसे बना रहा हूँ। और मान लो इसका शेड नीचे की तरफ आ जाता बेटा, इसका शेड इस पुरानी वाली शेड को टच नहीं करता, बिल्कुल भी टच नहीं करता, दूसरी तरफ चले आता, तो फिर हम क्या बोलते, फिर हम बोलते इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है, और वो क्या होगा, यही ग्रेटेस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। बोलो आप समझ में आया। अनबाउंडेड के अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेप है। ठीक है, बाउंडेड में क्या है आपको समझ आ गया होगा, बाउंडेड सबसे आसान है। बाउंडेड और अनबाउंडेड में 90% तक प्रोसीजर सेम है, लास्ट में एक 10% आपको एक्स्ट्रा लाइन प्लॉट करनी पड़ती है, ये वाली। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर क्या क्या कंडीशन है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपने क्या देखना है, क्या इस न्यू लाइन ने पुरानी वाली शेड को टच तो नहीं कर दिया। अगर इसने टच भी कर दिया तो क्वेश्चन में कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, बट अगर इसने टच नहीं किया, ये अपोजिट साइड निकल गई इसकी शेड, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमने बोली थी वही क्या बन जाएगी बेटा, आपकी मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। समझ में आ रहा है। तो अभी तो क्लियर हो गया होगा क्या चल रहा है इस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये तो थी कहानी मैक्सिमम की। अगर क्वेश्चन में मिनिमम की बात करें तो क्या करेंगे भाई, अगर मान लो क्वेश्चन में मैक्सिमम की जगह आपसे मिनिमम मांगा होता तो भी प्रोसीजर सेम रहेगा, थोड़ा सा उसमें भी हल्का सा ट्विस्ट है। तो उसमें क्या ट्विस्ट है, पहले तो हम देखेंगे इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो वो तो ये वाली है, इसमें छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। इसको हम मिनिमम वैल्यू नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाला ग्राफ नहीं ड्रॉ होगा, मतलब ये वाली लाइन नहीं प्लॉट होगी, इसमें लाइन कौन सी प्लॉट होगी, z लेस देन स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो समझ में आ रहा है, ग्रेटेस्ट के लिए क्या कर रहा है, मतलब मैक्सिमम के लिए z ग्रेटर देन प्लॉट करना है ग्रेटेस्ट वैल्यू, और क्वेश्चन में अगर मिनिमम करना है तो z लेस देन स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब आगे का प्रोसीजर सेम है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, जो पहला वाला ग्राफ है उसी के अंदर ड्रॉ कर लिया, फिर ये देखा इस न्यू लाइन की शेड पुरानी वाली शेड को टच तो नहीं कर रही, अगर जरा सा भी टच करा तो क्वेश्चन में कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी,
बट अगर इसकी शेड ने पुरानी वाली शेड को जरा सा भी टच नहीं किया तो क्वेश्चन में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वही मैक्सिमम, वही मिनिमम वैल्यू बन जाएगा। रिपीट कर देता हूँ, मिनिमम के केस में आपको कौन सा स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना है या कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है, वो है ये वाला z लेस देन स्मॉलेस्ट वैल्यू। फिर आगे का प्रोसीजर वैसे ही है जैसा मैक्सिमम का था। आपने इस लाइन को प्लॉट करके देखना है क्या इस लाइन का शेड पुरानी वाली शेड को टच तो नहीं कर रहा। अगर जरा सा भी टच होता है तो क्वेश्चन में कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। अगर टच नहीं हो रहा तो क्वेश्चन में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा बेटा वही मिनिमम वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको सारे कॉन्सेप्ट करा दी, ये चैप्टर यही खत्म होता है। बट आपकी तसल्ली नहीं हुई होगी तो हम एक आधा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो अनबाउंडेड का मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें आपको मिनिमम करने को बोल रहा है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसमें सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट 1 2 3, इन दो की तो कोई टेंशन ही नहीं होती। तो आपको क्या करना है, ये 3 लाइंस को प्लॉट करना है, इन्होंने कर दिया। ठीक है, आप इस डॉटेड लाइन को मत देखो बेटा, अभी जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है ना, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने पहले वो 3 लाइनें प्लॉट कर ली, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बना आपके सामने। मैं हल्का सा रफली बना के दिखा देता हूँ। ऐसे बना होगा, एक लाइन आपको नजर आ रही है ना, एक लाइन फिर आपकी ये वाली, फिर एक लाइन ऐसे वाली है। तो इनका ये देखो, ये अनबाउंडेड रीजन आ गया यहाँ पर, ये आगे चलता ही जाएगा इस टाइप का। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको अनबाउंडेड रीजन नजर आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या था, मिनिमम करना था, तो इन्होंने स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढ ली। इन्होंने पक्का फिर क्या करा होगा, z स्ट्रिक्टली लेस -300 का एक ग्राफ प्लॉट करा होगा। तो यहाँ पे z का काम कौन कर रहा है, -50x + 20y लेस देन इक्वल टू -300। इस पूरी इक्वेशन में 10 से डिवाइड करा सकते हो, तो इक्वेशन कितनी बन जाएगी, -5x प्लस का 2y लेस देन इक्वल टू -30। तो इसका क्या करा है इन्होंने, एक ग्राफ प्लॉट कर लिया इसके अंदर, देखो वो ये रहा। फिर इन्होंने इसकी शेड चेक करी होगी, अगर मैं इसमें 0 0 डालूंगा तो ऑब्वियसली वो फॉल्स आ जाएगा। 0 -30 छोटा थोड़ा ना होता है, इसलिए इन्होंने इसकी शेड ना इस तरफ करी। दैट्स वाई ये शेड थोड़ी डार्क है, ये शेड थोड़ी डार्क है। शुरू में शेड लाइट आई होगी पूरी की पूरी, ये वाली शेड आई होगी पूरे एरिया में। जब डॉटेड लाइन प्लॉट करी ना इन्होंने, तो क्या हुआ, इस डॉटेड लाइन की शेड ने पुरानी वाली शेड के ऊपर ओवरलैप कर दी, है ना, थोड़ा सा टच हो गया ना, थोड़ा सा, तो क्या बहुत सारा एरिया कवर कर लिया इसने, तो पुरानी वाली शेड का काफी सारा एरिया कवर कर लिया। मैंने तो बोला था टच भी कर दिया तो समझ लो मुसीबत पड़ गई। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कोई मिनिमम वैल्यू है, आंसर है नो, इसमें कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप चाहो तो इसको घर में बुक में आराम से पढ़ के देख लें। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। ये ऐसे ही अनबाउंडेड का आपका एक क्वेश्चन ये भी है, इसको आप घर पे देख लें। अभी मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन दिखाता हूँ अनबाउंडेड का। ऐसा आपको यहाँ से आगे नहीं पढ़ना, पहले एक्सरसाइज के बाद कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं देखना। और इवन तो जितना मैंने करा दिया उतना भी देख लोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कट चुका है। ठीक है, ये एक एग्जांपल नंबर 6 है, आपको नहीं पढ़ना है, मैं तो बस इसका ग्राफ उठा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे काम का अनबाउंडेड है ना। जरा यहाँ देखो आप, इसमें क्या हुआ, मान लो क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये इसके सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट है, ये तो हर जगह होते ही है। ये दो ग्राफ इन्होंने जब प्लॉट किए ना, तो इनका ऐसा शेड आया, ये वाला आया। क्वेश्चन मिनिमम करना था, इन्होंने सबसे छोटी वैल्यू पकड़ी और z लेस देन सबसे छोटी वैल्यू का एक स्ट्रेट लाइन बना लिया, जो कि ये बना हुआ है डॉटेड लाइन वाला। अब चेक कर लो, यही आएगा। कौन सी इक्वेशन आएगी, 50x + 70y लेस देन 380। पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड करा तो यही तो बन जाएगा, 5x + 7y। देखो यही तो है, 5x + 7y 38। समझ आ रही है बात। तो अब इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, इक्वेशन है 5x + 7y लेस देन 38। इसमें जब 0 0 डालोगे तो 0 लेस देन 38 आ गया, तो 2 आ गया। तो इस डॉटेड लाइन की शेड नीचे आ गई और पुरानी वाली शेड ये है। तो अब क्या हुआ, डॉटेड लाइन ने पुरानी वाली शेड को टच नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं कुछ कहा। तो इस क्वेश्चन में यही मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। देखो इन्होंने लिख ही दिया ये मिनिमम वैल्यू, जबकि इन्होंने को क्या बोलना चाहिए था, स्मॉलेस्ट बोलना चाहिए था, है ना। इन्होंने ग्राफ बना के पूरा चेक कर लिया कि देखो भाई डॉटेड लाइन जो है पुरानी वाली शेड को टच नहीं कर रही, इसलिए स्मॉलेस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू बन गया, काम खत्म। तो इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू क्या है, 380, और वो कहाँ पे मिल रही है, 2,4 पॉइंट पर। ठीक है, ये था ये पूरा चैप्टर, आधे घंटे का चैप्टर नहीं था। बोला समझ में आ गया, क्लियर हो गया भाई, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब इसमें और कुछ नहीं है,
मैं आप लोगों को इस चैप्टर का कल सुबह ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेंड करूंगा। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहले के ना 1.5 पेज थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है, आप एक बार उसको रीड करके रखना, फिर मैं उसको क्लास में एक बार डिस्कस करवा दूंगा। पहले आपको उसको रीड करके रखना। अब बात आ जाती है, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये जो आपने कहानियां सुनाई है ना हम भूल जाएंगे, तो आप नहीं भूलोगे, टेंशन मतलब बुक में उसके लिए भी पूरा डिटेल लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। ये जो अनबाउंडेड वाली कहानी है ना बच्चे भूल जाते हैं, तो आप ना भूलो उसके लिए आपकी बुक में एक जगह पे ये लिखा होगा कॉर्नर पॉइंट मेथड, ये शुरू शुरू में होगा चैप्टर, ठीक है। तो ये कॉर्नर पॉइंट मेथड पूरा एक्सप्लेन है। ये बाउंडेड वाला तो आसान है, यहाँ तक पहले के 3 पॉइंट बाउंडेड वाले हैं, फिर अनबाउंडेड वाला ये पूरा डिस्कस है कि आपको कहाँ क्या करना है। इसको आप पढ़ लेना जब भी आप भूल जाओ, अदरवाइज इस वीडियो को तो आप हमेशा ही देख सकते हो, ठीक है ना। ये वीडियो आप हमेशा देख लेना, आपको पूरा का पूरा चैप्टर याद आ जाएगा। और इसमें सिर्फ बेटा पहली एक्सरसाइज करनी है, आगे कुछ नहीं करना, इसमें सब कुछ कट गया है, ठीक है। सिर्फ पहली एक्सरसाइज आपको करनी है, वो भी आपका मन करे तो ग्राफ प्लॉट कर लेना, ना करे तो एक आपको एडवाइस है, एटलीस्ट ये वाली जो एग्जांपल है ना एक्सरसाइज से पहले, फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले इनकी ग्राफ एक बार हाथ से प्लॉट करके देख लेना, ठीक है। और एक और ग्राफ प्लॉट कर लेना मेहरबानी करके। ये एग्जांपल 6 में ना ये लास्ट वाली इक्वेशन उठाकर इसका ग्राफ प्लॉट करके देखना कि आपका ग्राफ ऐसे ही आ रहा है। क्वेश्चन मत पढ़ना पूरा ये वाला, बस इसकी इक्वेशन उठा लेना, ठीक है ना। तो क्या होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, और इस काम को करने में आपको 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाला। आपका चैप्टर रेडी हो जाएगा और नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है बेटा।